जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लेक्चर नंबर 30 MTH 202. The topic is factorial. What is the factorial? फैक्टोरियल क्या होते हैं, ये किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, इसके MCQs जो हैं ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिहाज से। तो इसमें मैंने कुछ सैम्पल के लिहाज से क्वेश्चन किए हैं जो आपके हैंडआउट्स पे भी मौजूद हैं। इसको कैसे सॉल्व करना है, आइए हम इनके क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है 7 का फैक्टोरियल बटा 5 का फैक्टोरियल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ये फैक्टोरियल का सिंबल होता है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, फैक्टोरियल का सिंबल होता है। तो इसे हल कैसे करना है, देखें आपके पास जो बड़ा फैक्टोरियल होगा आपने उसे एक्सपेंड करना है उस नंबर तक जब तक उसके नीचे जो है वो मैक्सिमम जो है वो मौजूद हो, वहाँ तक। तो मेरे पास नीचे 5 का फैक्टोरियल था, मैंने 7 को एक्सपेंड इस तरह से किया 7.6.5। मैंने 5 पे फैक्टोरियल को रोक दिया है। वजह कुछ ये है कि नीचे 5 का फैक्टोरियल मौजूद है, जिससे मैं इन दोनों को कैंसिल कर दूंगा और 7.6 यानी कि दोनों को आपस में ज़रब दे के मैंने आंसर इसका 42 जो है वो निकाल लिया है। ठीक है, तो अनदर क्वेश्चन जो है मेरे पास इस तरह से है। एक और मैंने जो है इसका सैम्पल लिया है यहाँ पे कि -2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो एक आप बात जहन में रख लें, फैक्टोरियल जो है ये पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो एप्लीकेबल होता है। जैसे ही मेरे पास -2 जो है आया, मेरा फैक्टोरियल जो है मैंने कह दिया इट्स नॉट डिफाइन, कि नेगेटिव नंबर को फैक्टोरियल जो है वो डिफ़ाइन नहीं करेगा। दैन हमारे पास जो है एक अनदर क्वेश्चन जो है n+1 का फैक्टोरियल बटा n का फैक्टोरियल। तो रिसेंटली मैंने बताया है कि n+1 के फैक्टोरियल को मैं कैसे ओपन करूँगा कि बड़ी टर्म के बाद फिर छोटी टर्म, फिर उसके बाद छोटी टर्म। इसी तरह n+1 के बाद क्या आएगा, n का फैक्टोरियल, उसके बाद आना था n-1, क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वजह क्या है कि नीचे n का फैक्टोरियल है, वो इस n के फैक्टोरियल से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, हमें यहाँ तक ही एक्सपेंड करना पड़ रहा है। दैन हमारे पास n+1 इसका फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, दैन हमारे पास जो है अनदर एग्जांपल में मैंने लिखा है n-1 का फैक्टोरियल, n+1 का फैक्टोरियल। तो अब देखें इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास n-1 का फैक्टोरियल जो है ये छोटा है, n+1 का फैक्टोरियल बड़ा है, लिहाजा हमने n+1 वाले को एक्सपेंड किया है। जैसे हमने देखा कि n+1 के बाद होता है n, दैन इसमें से 1 एक और कम करेंगे तो n-1। इसमें भी हम ऐसे करते आ रहे हैं कि एक कम करते आ रहे थे। तो हमने देखा n-1 का फैक्टोरियल ऊपर वाले के जैसे ही सेम हुआ, हमने इनको कर दिया कैंसिल। तो ये n और इंटू n-1 मैंने वैसे लिख दिया है। दैन मैंने n को n से मल्टीपल किया, n का स्क्वायर, एंड देन 1 से मल्टीपल होने के बाद प्लस n आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चन को देखा जिसमें हमने फैक्टोरियल की फॉर्म को सॉल्व करके आंसर निकाले। तो नीचे मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन लिखे हैं जिससे हमारे पास कुछ मटेरियल मौजूद हो, हमने उनको फैक्टोरियल की फॉर्म में किस तरह से लेके जाना है। तो आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे पास पहला ही क्वेश्चन है जो नंबर जो है 1 में लिखा है मैंने, 25 जो है, 24 लिखा है, 23 लिखा है एंड 22 लिखा हुआ है। सो व्हाट डू यू, क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो इसमें कुछ ऐसा करना है आपने कि सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, 22 है, इससे 25 से लेके 22 तक आ रहा है, तो इसके बाद क्या आना था 21। तो 21 का फैक्टोरियल लिखा है मैंने और उसी से मैंने डिवाइड कर दिया। ऐसा मैंने क्यों किया है, देखिए 21 का फैक्टोरियल लिखने का मतलब होगा कि ये सारी सीक्वेंस बन जाएगी मेरे पास 25 तक। अब चूँकि 21 का फैक्टोरियल मैं खुद लिख रहा हूँ तो मैंने उसे डिवाइड भी करवाना है ताकि ये कैंसिल होकर दोबारा मिल सके। लिखा इसलिए है कि अब इसको मैं टोटल जो है 25 का फैक्टोरियल लिख सकता हूँ एंड इसको 21 का फैक्टोरियल। तो ये देखिए मेरे पास सिंपल क्वेश्चन था जिसे मैंने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख लिया है। अनदर क्वेश्चन में आ जाते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है वो इस तरह से है कि n इंटू n-1, n-2 एंड अप टू सो ऑन n-r+1, इसको भी हमने फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना है। क्या करना पड़ेगा हमें, तो देखें पिछले क्वेश्चन की तरह हमें इसका सब, इससे जो पिछली टर्म है वो देखनी है, उसका फैक्टोरियल हमने इधर लगाना भी है और डिवाइड भी करना है। तो मैंने ये वाला सारा फैक्टर वैसे का वैसे लिख दिया। यहाँ से देखें n-r+1 है, तो इससे पिछला क्या होगा n-r, उससे पिछला n-r,
-1। चूँकि हमें तो सिर्फ एक ही लिखना था ना, तो मैंने n-r तक ही उसका फैक्टोरियल ऊपर लिख भी दिया, डिवाइड भी कर दिया। एंड ये कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर वाला हमारे पास जो है ये सारा, इससे सबसे बड़ा कौन है इसमें, n, तो ये n के फैक्टोरियल में सारे का सारा आ जाएगा और नीचे वाला हमारे पास जो है वैसे का वैसे आ जाता है। अनदर एग्जांपल में हम देखते हैं, इसमें मैंने लिखा है जी कि n इंटू n-1, n-2, n-3 एंड अप टू सो ऑन n-r+1। ये ऊपर वाला केस बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन थोड़ी सी मैंने चेंज इसमें ये की है कि इसके बटे में मेरे पास 1.2 एंड अप टू सो ऑन r-1 r, इसमें ये चीज़ भी शामिल है। ठीक है, तो इसमें अगर देखा जाए तो इसको किस तरह की फॉर्म में लेके आएंगे। देखें, इस वाले पे तो वैसे ही काम होगा ना कि हम यहाँ पर n-r का फैक्टोरियल लिखेंगे भी, डिवाइड भी करेंगे, वो इसके लिए तो होना ही था। लेकिन ये जो सारा सिस्टम चल रहा था ना r तक अप टू सो ऑन बढ़ा जा रहा था, आप इसे r-1 एंड अप टू सो ऑन 3, 2, 1 करते हैं, यानी कि ये सारा r का फैक्टोरियल है। इसे ओपन करते जाएंगे r को, तो r-1, r-2, r-3 एंड अप टू सो जो है ये मेरे पास 3, 2, 1 ऐसे बैक को जा रहा है। तो ये सारा मेरे पास r का फैक्टोरियल था, इसकी वजह से मैंने n-r का फैक्टोरियल और n-r का फैक्टोरियल लिख दिया। अब ये सारा मेरे पास n का फैक्टोरियल आ रहा है, ठीक है, और बटे में मेरे पास r का फैक्टोरियल आ रहा है। तो ऊपर n का फैक्टोरियल, नीचे n-r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल आ जाता है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। तो अब इस टॉपिक में फैक्टोरियल के अलावा हमारे पास जो है कुछ और भी जो है हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन करने को मौजूद है, जिसे हम जो है देख लेते हैं अभी। तो वो हमारे पास आ जाता है जी के सैम्पल। तो के सैम्पल क्या है हमारे पास, तो देखें इसमें थोड़ी सी चेंज होगी हमारे पास। तो के सैम्पल जो है क्या होते हैं ये देख लेते हैं अभी कि के सैम्पल हमारे पास कुछ इस तरह से हैं कि जो सेट है आपके पास एक, उस सेट में मौजूद एलिमेंट टोटल जो है वो n है, ठीक है। अब उसमें से कुछ आपने चूज़ करने हैं, वो आपका के होंगे। तो अब जो आपने चूज़ किए हैं, ठीक है, जिसमें हम अब उसको जो है कहें कि अगर हम उसको रिपीट करें, ठीक है, तो जिसमें उसने लिखा है कि इन सच दैट ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ द मैटर एंड एलिमेंट कैन बी रिपीट, एलिमेंट भी रिपीट हो सके और उसका ऑर्डर भी अगर रिपीट हो सके तो उसके कितने कम्बिनेशन, उसको हम कितनी दफ़ा जो है वो रिपीट करवा सकते हैं किसी भी नंबर को। तो इसकी एग्जांपल से आपको बेहतरीन से समझ आ जाएगी। इसका फार्मूला भी मैंने लिखा हुआ है, n की पावर k, यानी कि टोटल नंबर जो आपके पास जितने भी होंगे उसमें से जितने आपने चूज़ किए हैं जिनको आपने रिपीट करवाना है कि कितनी दफ़ा से ये रिपीटेड हो सकते हैं, तो उनको आप पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है सिंपल सा, तो आइए हम ज़रा क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर व्हेन अ फेयर कॉर्न इज़ टॉस 3 टाइम। जब हम 3 दफ़ा किसी भी सिक्के को एक ही साथ में फेंक रहे हैं तो कितनी दफ़ा जो है वो पॉसिबल हैं आने के चांसेस, उनके आउटपुट के आउटकम कितनी दफ़ा मतलब पॉसिबल हो सकता है। देखें, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो है हम देख सकते हैं कि हमने जो अभी कहा है कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम आर देयर व्हेन अ फेयर कॉर्न, जब हम किसी भी मतलब कि फेंक रहे हैं एक ही बार में 3 दफ़ा 3 सिक्कों को, तो कितनी दफ़ा जो है पॉसिबिलिटी है कि उनमें रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट आ सकें। तो देखें 2 जो है 2 की पावर 3 मतलब 8 उसके टोटल बनेंगे, ठीक है। क्या होंगे वो, क्या देखें, हो सकता है कि वो तीनों हेड हों, सिक्के को फेंक रहे हैं ना, या हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। एक चांसेस है कि जो है वो तीनों के जो हैं वो क्या आ जाएं, हेड आ जाएं, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है हमारे पास कि एक दफ़ा हेड आए, एक में टेल आए और एक में हेड आए। फिर पॉसिबिलिटी है कि 2 दफ़ा हेड आ जाए और 1 दफ़ा टेल आ जाए। फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि टेल 1 में आए और हेड 2 में आए। तो मतलब कि टोटल जो आउटकम आ सकते हैं ना वो टोटल 8 हैं, और वो कौन से हैं आप उसे ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो मज़ीद इसको अच्छे से समझाने के लिए इस एग्जांपल से भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो इंशाल्लाह इस एग्जांपल से वो आपकी मज़ीद जो है वो कन्फ्यूज़न जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरह से है कि हाउ मैनी 3 डिजिट कैन बी फॉर्म बाय द
ये डिजिट दिए गए हैं हमारे पास 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। तो इन डिजिट्स को हमने किस तरह से इस्तेमाल में लाना है कि 3 डिजिट्स जो हैं वो सिर्फ इस्तेमाल में लेके आने हैं, और 3 डिजिट को इस्तेमाल में लाते हुए हम कितने जो हैं वो डिजिट बना सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखें हमारे पास वही बात है कि टोटल हमारे पास जो नंबर हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो n हमारे पास क्या है 6 है। हमने एट अ टाइम कितने नंबर के लिए डिजिट बनाना है 3 टाइम के लिए, तो हमने 3 को चूज़ कर लिया उसमें से। तो 6 की पावर 3 यानी कि n की पावर 3, तो इससे हमारे पास आंसर जो है वो 6 की पावर 3 का आता है 216। तो इतनी दफ़ा जो है कोई से भी 3 नंबर अगर हम उसमें से चूज़ करें उन 6 में से, तो 216 दफ़ा जो है वो नंबर बनाया जा सकता है 3 नंबर के साथ। इसी का जो है एक और पार्ट है इसी क्वेश्चन से, इसी डाटा से कि 2, 3, 4, 5, 7 और 9, इसी डाटा से उसने एक और क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मैनी ऑफ देयर लेस दैन 400। ठीक है, 400 से कम कितने नंबर होंगे। ठीक है, अब देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हमारे पास जो है ये डिजिट दिए गए हैं 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 7 एंड 9। तो वो कह रहा है कि आपने लेस दैन जो है 400 से जितने भी हैं नंबर वो बताने हैं कि वो कितने होंगे। देखें हमारे पास नंबर हमें ये भी बताया कि नंबर 3 ही इस्तेमाल करने हैं, हमने नंबरों को 3 ही इस्तेमाल करना है, 3 डिजिट्स के बारे में बताया उसने। तो देखें 400 से नीचे कैसे आ सकता है। जब हमने 3 नंबर के लिए सेट बनाना है ना, 3 नंबर के लिए तो हम जानते हैं कि शुरू में या तो 2 आ सकता है या 3 आ सकता है। जैसे ही 4 लगाएंगे आगे वाले नंबर लिखने से वो 400 से बड़ा हो जाएगा, लिहाजा एक ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि हम जो है शुरू में सिर्फ इन 2 नंबरों को ही इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं। इसके बाद जो मर्ज़ी नंबर आ जाएँ वो 400 से छोटे ही होंगे। पहला कंसेप्ट तो आपके पास ये होना ज़रूरी है। तो एक मेरे पास अब प्लेस बन चुकी है, इसे हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। प्लेस ये बनी है कि हमारे पास जो पहला नंबर हमने लिखना है ना उसमें 2 नंबर आ रहे हैं, उसमें सिर्फ कितने नंबर आ रहे हैं 2 नंबर आ रहे हैं, या वो 2 आ सकता है या वो 3 आ सकता है, मतलब कि 2 वे हैं यहाँ पे। और बाद वाले जो साइड है ना, बाद वाली जो जगह है उस पर इन 6 में से कोई भी नंबर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पास क्या बनेगा, हमने इस साइड पे भी 6 लिखेंगे और इस पे भी 6 है, क्योंकि इनमें 6 वे मौजूद हैं, हम 6 में से कोई नंबर भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो बाद में प्रोडक्ट रूल के मुताबिक हम इनको क्या कर देते हैं, मल्टीपल कर देते हैं। तो 6 का 6 से 36 आ जाता है, एंड देन मल्टीपल जो है 2 से करेंगे तो वो 72 आ जाता है। इसी का ही जो है एक और क्वेश्चन हमारे पास, इसी से आगे जो है इसकी नई कंडीशन के मुताबिक कि नंबर आपके पास वही हैं, ठीक है, डिजिट वही हैं आपके पास, नंबर भी आपने 3 ही चूज़ करने हैं उसमें से, लेकिन कंडीशन चेंज हो चुकी है कि हाउ मैनी आर इवन नंबर, कि उसमें से अगर हम देखें तो 3 नंबरों से कितने जुफ्त नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें ये सोचना है कि कितने नंबर होंगे वो इवन, तो उसका भी बहुत सिंपल सा फार्मूला हमके जहन में होना चाहिए कि हमें पता है कि इवन की जो हमारे पास नोटेशन होती है कि उसके लास्ट पे जो है वो इवन नंबर ही होता है। यानी अगर इन नंबरों में से देखूँ ना तो वो 2 और 4 हैं, यानी लास्ट वाले में 2 और 4 ये दोनों नंबर होने चाहिए, इसके अलावा कोई नंबर ना हो। ठीक है, इससे पहले जो भी नंबर होगा वो लास्ट में 2 और 4 की वजह से इवन ही हो जाएगा। यानी कि प्लेस डिजिट हमारे पास 3 ही इस्तेमाल होने हैं हमारे पास, तो उन 3 डिजिट को अगर आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो इस वाले साइड पे इस वाले वे में 2 नंबर आ चुके हैं। ठीक है, अब जो पहले 2 हैं इसमें 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है, यानी कि पहली पोस्ट पे भी 6 आएगा, दूसरे पे भी 6 आएगा, और जो लास्ट वाला पोर्शन है ना उस जगह पे सिर्फ 2 ही नंबर आ सकते हैं। तो प्रोडक्ट रूल के मुताबिक इनको दोबारा से मल्टीपल करेंगे, 6 को 6 से मल्टीपल करेंगे 36 आ जाएगा, एंड 36 में से अगेन 2 से मल्टीपल करेंगे तो वो 72 आ जाएगा। अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है कि हाउ मैनी आर ऑड, इसमें ऑड कितने बनेंगे। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लगाएंगे, कंडीशन इस पर भी वही है कि इफ़ एंड ओनली इफ़ द लास्ट डिजिट जो है 3, 5, 7, 9, कि कोई भी अगर आपके पास डाटा गिवन है उसका ऑड नंबर तभी बनता है जब उसके लास्ट पर भी ऑड नंबर हो, यानी कि 3 हो, 5, 7, 9, ये हम अपने डाटा के हिसाब से बोल रहे हैं।
तो अब देखें क्वेश्चन का असूल और फार्मूला वही होगा कि लास्ट में इन चारों नंबरों में से कोई नंबर भी आ सकता है और पहले डिजिट पर कोई भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन लास्ट पे इन चारों में से आएगा। तो पोजीशन लास्ट वाले में कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक है। एंड देन पहले जो 2 टर्में हैं उसमें इन 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। तो अगेन इसको मल्टीपल करेंगे 36 को, तो वो सॉरी 6 एंड 6 36 है, एंड 36 को 4 से मल्टीपल करेंगे 144। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आंसर आ जाता है, ठीक है। अनदर क्वेश्चन जो है इसी क्वेश्चन से है कि हाउ मैनी आर मल्टीपल ऑफ 5, कि उन्हीं 6 डिजिट में से हम 5 के मल्टीपल के कितने नंबर बना सकते हैं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपके गेट और नेट के इस तरह के टेस्टों में जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके अलावा भी आप इसे बहुत से क्वेश्चनों को ऐसे जगहों पे देख सकते हैं जहाँ पे इस तरह के लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। डाटा आपके पास गिवन है, 6 नंबर आपके पास गिवन है, 2 3 4 5 7 और 9, ठीक है। तो इन नंबरों को ही इस्तेमाल करते हुए हमने बताना है कि अगर मैं इनको कैसे लिखूँ, कितनी दफ़ा जो है वो आगे पीछे करूँ, कि सिर्फ 3 डिजिट इस्तेमाल करने हैं आपने, लेकिन वो मल्टीपल हों 5 के। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला दोबारा देख सकते हैं आप कि इनमें से जो 5 पे मल्टीपल जो होता है ना, उसके लास्ट पे या तो 0 आता है या 5 आता है। तो इन डाटा में से हमें सिर्फ नज़र आ रहा है 5, सही है। तो अब लास्ट वाले पोर्शन पर एक ही नंबर है जो आ सकता है और वो है 5। शुरू में जो मर्ज़ी आ जाए, जो मर्ज़ी नंबर आ जाए, मतलब इन पहले वाले में भी 6 में से कोई आ सकता है, इधर में से भी 6 में से कोई आ सकता है, लेकिन लास्ट पे जो एक ही नंबर है 5 वही आ सकता है। तो लिहाजा इसका प्रोडक्ट बन गया, फार्मूला बन गया। देन हम इसे 36 6 एंड 6 मल्टीपल जो है वो 36 आ जाएगा। तो ये तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे उस क्वेश्चन के अबाउट, ठीक है, जिसके हमने 5 जूस देखे, बहुत ही इंटरेस्टिंग जूस थे सारे के सारे। दैन हमारे पास जो है एक और क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है कि अ बॉक्स कंटेन 10 डिफरेंट कलर लाइट बल्ब्स, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्डर सैम्पल ऑफ साइज़ 3। तो 3 के साइज़ के मैंने 10 मेरे पास जो है वो कंटेन डिफरेंट कलर के बल्ब थे, जिसमें मैंने देखा कि मैंने 3 साइज़ के जो है उसमें से कितने जो है वो मैं चूज़ कर सकता हूँ। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी रिपीट हो चुका है कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो 10 है, जो हमने चूज़ किए हैं वो के होता है, उसे हमने 3 का नाम दिया हुआ है। तो 10 की पावर 3 बेसिकली हमारे पास जो है वो 1 जो है वो 1000 बन जाएगा। तो ये आपके पास था के सैम्पल, ठीक है, फैक्टोरियल के बाद। दैन हमारे पास जो है अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परम्यूटेशन के बारे में। तो थोड़ा सा अगर आपको याद हो कोई के सैम्पल में मैंने कुछ आपको थ्योरी के बारे में बताया था कि इसमें होता क्या है। तो इसी तरह के परम्यूटेशन में क्या है कि के परम्यूटेशन आपके पास एक ऐसा सेट होगा, एन सेट होगा, उसमें से हमने एक सिलेक्शन लेने हैं कोई भी नंबर, जिसे हमने के का नाम दिया होगा। तो वो जो चूज़ करेंगे नंबर उस कैपिटल एन वाले सेट में से जिसे हमने परम्यूटेशन के हिसाब से रिपीट करवाना है। इसमें और उसमें फ़र्क सिर्फ ये आ जाता है कि इसमें कंडीशन ये है कि सच दैट द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट मैटर, इसमें ऑर्डर मैटर करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है बट द रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड, इसमें रिपीट नहीं करना किसी चीज़ को। उसमें रिपीट का जो है उसमें कहा था कि अलाउ है, इजाज़त है, लेकिन इसमें रिपीट करने की इजाज़त नहीं होती परम्यूटेशन के अंदर। तो क्वेश्चन करते हैं, मज़ीद एक्सप्लेनेशन हो जाएगी आपकी कि हाउ मैनी टू परम्यूटेशन ऑफ द सेट आपके पास है कि सिर्फ 2 को नंबरों को लेना है और आपके पास सेट ये है जिसे आपने बताना है, और राइट द ऑल फॉर्म ये एक्स डब्ल्यू एक्स वाई जी है। सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ये परम्यूटेशन का फार्मूला मैंने लिख दिया है, एन का फैक्टोरियल एन माइनस के का फैक्टोरियल। नंबर ऑफ़ टर्म आपके पास कितने हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 टोटल नंबर है। सिलेक्शन के लिए हमने कितने उठाने हैं, 2 उठा रहे हैं। तो एन में से 2 4 में से 2 निकाल देंगे तो वो 2 आ जाएगा। हल करने का तरीका मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो ये मेरे पास क्या आ जाता है, इसका आंसर 12 आ जाता है। अच्छा, उसने कहा था राइट ऑल फॉर्म, लिखने भी है, तो लिखने का मेथड देख लें किस तरह से आ सकता है। 12 बने हैं ना, कैसे बन सकते हैं, डब्ल्यू एक्स के साथ, डब्ल्यू वाई के साथ, डब्ल्यू जी के साथ, दैन एक्स की बारी आ जाती है, ठीक है। तो एक्स ने कैसे जाना है, एक्स जो है वो डब्ल्यू के साथ, एक्स वाई के साथ और एक्स जी के साथ, फिर वाई डब्ल्यू के साथ, वाई एक्स के साथ और वाई जी के साथ। दैन इस तरह जी जो है डब्ल्यू के साथ, जी एक्स के साथ, जी वाई के साथ और जी जो है ये वाई के साथ मैंने बता चुका हूँ। तो इस तरह से जो है कोई भी जो है अपना रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। ऑर्डर जो है वो लिख सकते हैं बट रिपीट नहीं होने चाहिए कोई भी। तो वो जो 12 आने थे वो कैसे आने थे वो भी मैंने यहाँ पे बता दिए हैं। सम अदर क्वेश्चन भी मैंने परम्यूटेशन के लिखे हुए हैं,
कि 8/3 यानी 8 फैक्टोरियल 8 - 3 वो 5 बनेगा। 8 को मैंने 5 तक एक्सपेंड किया, 5 से 5 कैंसिल, 8 6 को मैंने आपस में मल्टीपल कर दिया। दैन अगेन मैंने क्या किया जी कि 8 में से 8 को निकालेंगे 0 का फैक्टोरियल इक्वल टू होता है 1। अब 8 फैक्टोरियल का आंसर कैसे आया, 8 7 6 4 3 2 ऐसे मुकम्मल सबको लिखना है और आपस में मल्टीपल करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। अनदर क्वेश्चन जो है टाइप का मैंने लिखा है MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 6 व 8। अब देखें इसमें सेकंड इंटीजर जो है वो ग्रेटर आ चुका है फर्स्ट से। सो यहाँ पे कहेंगे हम कि इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज द सेकंड डिजिट कैन नॉट बी इंक्रीज बाय द फर्स्ट डिजिट। इसमें कंडीशन ही गलत हो जाती है कि सेकंड डिजिट जो है वो ग्रेटर आ रहा है फर्स्ट डिजिट से। सो ये डिफ़ाइन नहीं करता परमुटेशन इस चीज़ को। तो ऐसी बात है कि आपके पास दो चीज़ें हों और आप उसे कह दें कि 10 दफ़ा जो है वो रिपीट हो रही हैं, तो ऐसा नहीं होगा। नंबरिंग जो है वो अपने टोटल से कम ही होती है, जिसको आपने सेलेक्ट करना होता है वो हमेशा कम होती है चीज़, ठीक है, जो आपकी टोटल चीज़ होती है। तो लास्ट में जो है कुछ आपके हैंडआउट्स के जो हैं वो क्वेश्चन रहते थे, लेक्चर मैंने मुकम्मल बना दिया है, थोड़ा सा बड़ा लेक्चर बन चुका है। तो इसमें n की वैल्यू फाइंड करने के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने वो भी रिपीट कर दिए यहाँ पे कि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ना महसूस हो आप लोगों को। n की वैल्यू परमोटेशन में फ़ाइंड कैसे करते हैं, तो ये p परमोटेशन का है, n/2 = 72 है। लिखने का अंदाज़ आपको पता है, n फैक्टोरियल n - 2 फैक्टोरियल 72। n को एक्सपेंड करेंगे n - 1 n - 2 n - 2 से कैंसिल, n को मल्टीपल करेंगे n² - n 72। फिर इसके मैंने बना दिया जोड़े बना देंगे, फैक्टराइज़ कर देंगे इसको कि मल्टीपल करने से 72 और प्लस माइनस करने से -1। तो ये देख सकते हैं आप -9 + 8 -9 भी बन जाएगा, मल्टीपल करने से -72 भी बन जाएगा। दैन इसमें से n कॉमन लेंगे, ये आपको पास मेथड है, ये बच्चों वाला मेथड है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा छोटी क्लासों में। यहाँ से n और के दो आंसर आ जाते हैं, एक -8 आता है और एक +9 आता है। तो हमेशा जो है वो पॉजिटिव आंसर होता है इस परमोटेशन का कि कोई चीज़ मौजूद होगी तो उसकी परमोटेशन होगी, अदरवाइज़ जो है ऐसा नहीं होता। तो डिबेट की टीम है, लास्ट क्वेश्चन जो है मैं बताने जा रहा हूँ कि डिबेटिंग जो है हमारे पास टीम जो है डिबेट की टीम थी, कंसिस्ट ऑफ 3 बॉयज़ हैं एंड उसके ने कहा है 3 बॉयज़ हैं एंड 2 गर्ल्स हैं, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ वे दे कैन सिट इन द रो सच दैट बॉयज़ एंड गर्ल्स सिट टुगेदर। कि आपके पास डिबेट के लिए कुछ स्टूडेंट्स की टीम थी, बॉयज़ की और गर्ल्स की। 3 बॉय हैं, 2 लड़कियां हैं। तो कुछ इस तरह से हैं कि आपके पास वो कि अब बैठे होंगे वो इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे बैठना है और बताना है कि वो कितने तरीक़ों से बैठ सकते हैं। देखें अगर इकट्ठे बैठना है, हो सकता है 3 बॉयज़ पहले बैठें 2 गर्ल्स बाद में बैठें, या फिर हो सकता है 2 गर्ल्स पहले बैठें बॉयज़ बाद में बैठें, राइट। तो इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बैठने की शरह जो है 3 बॉयज़ की वो 3 का फैक्टोरियल है, यानी कि बारी बारी वो आपस में चेंज हो सकते हैं अपनी ही जगह पर। 6 जो है ये अपना वे है इनका, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो गर्ल्स 2 हैं, ठीक है, तो वो दोनों आपस में जो है वो इंटरचेंज हो सकती हैं, तो उनके लिए परमोटेशन जो है उनके हिसाब से 2 है। अब अगर मैं इनको आपस में मल्टीपल कर दूँ तो वो बनता है 12, लेकिन तरीके 2 है ना, हो सकता है गर्ल पहले बैठें बॉयज़ बाद में बैठें। अगेन इसके मल्टीपल को 2 से मल्टीपल करेंगे, वो मैंने मेथड नीचे लिख भी दिया है एंड वो 26 आ जाएगा। तो ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन आई होप आपने इसे अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, ठीक है। और फिर भी अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा जो है किसी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम हो, मैथ के किसी और टॉपिक में हो, तो आप तभी मुझसे जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप का जो है वो यहाँ पे लिख लिया है, तो आप मुझे जो है वो स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं मैसेज के साथ कि आपको अगर किसी भी लेक्चर में जो है वो किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो। ओके, अल्लाह हाफिज़।